दोस्तों, हर किसी के मन में यह सवाल है कि जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। आखिर जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में राहुल गांधी जिस आत्मविश्वास के साथ जमे हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ वो प्रचार कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, इन दोनों ने सबसे पहले ये देखा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे क्या है, जम्मू कश्मीर की चुनावी फिजा कहती क्या है, और उसके बाद बहुत मंथन करने के बाद, कई मीटिंग्स करने के बाद एक नाम चुना जिसको जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया। यह नाम था दिव्या महिपाल मदेरणा। राजस्थान के जोधपुर में ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा राहुल गांधी की टीम की सबसे अहम सदस्य हैं और राहुल गांधी ने दिव्या मदेरणा पर विश्वास करके इनको जम्मू कश्मीर भेजा। दिव्या ने भी राहुल गांधी के भरोसे को बरकरार रखा और जम्मू कश्मीर की हर चुनावी रैली में, जिस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे गए, जिस रैली में राहुल गांधी गए, उस रैली का पूरा मैनेजमेंट, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बैकडोर पर एक एक चीज सेट करने की पूरी जिम्मेदारी दिव्या के कंधों पर थी। और दिव्या मदेरणा का अंदाज जम्मू कश्मीर के लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वैसे भी राजस्थान की राजनीति में भी दिव्या मदेरणा ने हमेशा जब भी अपनी बात रखी है तो खुलकर रखी है, मुद्दों को उठाया है, और दिव्या मदेरणा के भाषण देने का अंदाज, अपनी बात को बयां करने का अंदाज उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा देता है। मैं आपको सुनवाता हूं कि दिव्या मदेरणा किस तेवर, किस अंदाज में अपनी बात रखती हैं। कर्तव्य पथ सिर्फ हार और जीत का नहीं होता है, लड़ाई कैसे लड़ी इसका भी होता है। मूल्यों पे लड़ी के नहीं लड़ी, क्या समझौतों की राजनीति करके लड़ी। मैंने समझौतों की राजनीति नहीं की। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दिव्या मदेरणा ने सिर्फ चुनावी प्रचार किया, लोगों से मिली, रोड शो किया, बल्कि दिव्या मदेरणा ने कश्मीर को एक्सप्लोर भी बहुत किया। दिव्या मदेरणा कश्मीर के साथ कनेक्ट हुई, कश्मीर के लोगों के साथ कनेक्ट हुई। इसी वजह से वो कभी आपको सेब के बागानों में नजर आई, जहां वो कश्मीर के बारे में, सेबों के बारे में बताती हुई नजर आई, ताकि उत्तर भारत के लोग, राजस्थान के लोग और बाकी देश के तमाम अलग अलग हिस्सों के लोग जम्मू कश्मीर की इस खूबसूरती से वाकिफ हो सके। इसके अलावा शिकारा, जम्मू कश्मीर जो भी लोग जाते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि डल झील में शिकारा पर बैठकर वो उन वादियों का नज़ारा ले, उनको देखें और उस खूबसूरती का दीदार करें। दिव्या मदेरणा ने उसको भी एक्सप्लोर किया ताकि जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है वो भी लोग जान सकें। आमतौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर देश में एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दिव्या मदेरणा ने उस मिथक को भी तोड़ने का काम किया। यानी एक तरफ चुनावी प्रचार और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने अपने अंदाज में बयां करना। अब जब बात बयां करने की है तो दिव्या मदेरणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत भी मौजूद थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दिव्या मदेरणा ने अपनी बात रखनी शुरू की तो उर्दू में उनके बोलने का जो अंदाज था और जितनी सच्चाई और सफाई से उन्होंने उर्दू के लफ्ज बयां किए, उसने हर किसी को दिव्या मदेरणा के साथ जोड़ दिया और लोगों को लगा कि राहुल गांधी ने वाकई दिव्या मदेरणा पर भरोसा करके, दिव्या मदेरणा पर यकीन जताकर कोई गलती नहीं की। मैं आपको सुनवाता हूं दोस्तों कि दिव्या मदेरणा कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी उम्दा उर्दू बोलती हैं। वार्ता में जो शख्सियत हमारे बीच में है उन्हें किसी तारीफ की जरूर मोहताज नहीं है। हमारी पार्टी की वरिष्ठ ओहदेदार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशल मीडिया की सदर श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत जी से मैं दरखास्त करती हूँ कि जम्मू कश्मीर रियासत की जो आइन के, आवाम के जो मसले हैं, जो बारीक मौजू है और हुस्न जमहूरियत को बहाल करने के लिए जो मौजू है, उनको लेकर आपके बीच में हमारी पार्टी के कायद और उसूल के साथ अपने इजहार ख्याल हम कलाम आपसे करेंगे। धन्यवाद। आप सबको मेरा इस्तकबाल, आप सबको मेरा नमस्कार। इट्स अ वेरी गुड आफ्टरनून टू बी इन श्रीनगर। और मंच पर बैठे हुई मेरी वरिष्ठ साथी दिव्या मदेरणा जी, अब्बास भाई, अमरीश जी, प्रणव जी, जतिन जी, सबसे पहले तो मुझे आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। आपकी उर्दू सुनकर तो मुझे लखनऊ याद आ गया। हम कश्मीरी की ओर भी जाएंगे, बिल्कुल कश्मीरी तो बोल ही लेंगे जाएंगे। बिल्कुल। मैं आज आपके सामने हूँ और आप में से कुछ चेहरे याद आते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के, उस टाइम पे कवरेज के, उस टाइम पे इंटरव्यूज़ के। आशा है आप सब लोग ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड।
मैं इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर बीच बीच में करूं, राइट? ओके। आज की प्रेस वार्ता अपने मुकम्मल मकाम पे पहुंच गई है और क्लोजिंग रिमार्क करिए कि शाना बशाना एमसी और कांग्रेस के साथ जमहूरियत का जो कत्ल हुआ है उसे बहाल करने के लिए हम सरकार बनाएंगे। आपके लिए नाश्ते की दावत है। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में परिणाम जो कुछ भी हो, परिणाम आने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगली सरकार तय होगी और यह भी पता चलेगा कि जमहूरियत ने अपना यकीन किसके साथ जताया है और जम्मू कश्मीर की आवाम भरोसा किस पर करती है। लेकिन राहुल गांधी का ये जो फैसला था दिव्या मदेरणा पर भरोसा करने का, दिव्या मदेरणा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के साथ कई मौकों पर नजर आई थी और एक मजबूत राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन जिस अंदाज में जम्मू कश्मीर की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस को मजबूत करने का काम दिव्या मदेरणा ने संभाला, उसने दिव्या मदेरणा की राजनीतिक पहचान को, उनकी सियासी शख्सियत को और भी मजबूत कर दिया है और आने वाले वक्त में इस बात पर भी मुहर लगा दी है कि कांग्रेस में जब भी नए चेहरों को आगे करने की बात आएगी तो दिव्या मदेरणा का नाम पहली लाइन में शुमार होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दिव्या मदेरणा की राजनीति, उनके सियासी अंदाज पर आप अपनी जो भी प्रतिक्रिया देना चाहें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।